हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और बोर्ड के पेपर में, ठीक ना, और अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। उसके पहले वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। तो आइए समझते हैं, एकदम स्टेप से समझेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम अंकों में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ध्यान से खाली समझना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को कि हम मान लेंगे इसके उल्टा, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इसके उल्टा मान लेते हैं कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसे हम P/Q के रूप में आसानी से विभक्त कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके उल्टा मानेंगे। इसका हम उल्टा मानेंगे क्या, कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे उल्टा मान रहे हैं, ठीक ना। बस खाली आप सभी को ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे इसके उल्टा मान लेंगे और बताएंगे क्यों इसका हम उल्टा मान रहे हैं, ठीक ना। कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या है इसे हम P/Q के रूप में आसानी से विभक्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 जो होगा हमारा P/Q या A/B के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। इसे हम A/B के रूप में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे A और B क्या है, तो A और B यहाँ पे दो अलग अलग पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात जो हमारा A और B है, A और B पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ध्यान से समझना, A और B पूर्णांक है। और जहाँ पे एक और कंडीशन होती है जो कि B ≠ = 0, ठीक ना। ये कंडीशन हमेशा आप सभी को याद रखना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, ठीक ना। जब यहाँ पे A और B पूर्णांक है तो इसका कहने का सेंस ये है कि कम से कम इसके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यदि A और B में, यदि A और B में एक के अतिरिक्त यदि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से गुणनखंड से भाग देकर क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देकर A और B को सह अभाज्य बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सह अभाज्य बना सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कि सह अभाज्य कहने का सेंस क्या है, ठीक ना। तो सह अभाज्य कहने का सेंस ये है कि उसका कम से कम एक अलग गुणनखंड होगा,
ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। √5 इजिकल टू 1/a/b है, तो इसी को हम एक अलग फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कि b √5 इजिक्वल टू a लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक ना। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वर्ग करोगे तो b² और √5 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5b² बराबर हो जाएगा क्या, a²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये समझो कि देखो सेंस कहने यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर a² है जो कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है किससे, b से। तो यहाँ पे देखो समझो बात को कि अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करके 5b² बराबर a² कर दिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² जो होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित मतलब कट रहा है। अगर मान लो कि किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रही है तो उस संख्या खुद भी उस संख्या से कटेगी, यही प्रमेय 1.3 बोलता भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5a से भी विभाजित होगा, 5 भी क्या होगा, a से क्या होगा, विभाजित होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब 5 क्या हो जाएगा, a से विभाजित होगा, तो हम इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर 5c। अब c क्या है, यहाँ पे एक अलग मैं यहाँ पे पूर्णांक ले रहा हूँ, जहाँ पे c क्या है, एक अलग पूर्णांक है, कोई पूर्णांक 1 2 3 4 5 आप मान सकते हो, ठीक। इतनी चीज़ें अब हम इसी फॉर्म में इसी क्रम में लिख सकते हैं कि a के इस मान को, किस मान को, 5c के मान को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अब a बराबर 5c आप इसमें रखो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5c² बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ग कर दो, तो हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25c² बराबर, अब यहाँ पे देखो कितना है 5b², क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख दो 5b², तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि b² बराबर 5c²। इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि अब यहाँ से भी क्या होगा, b क्या होगा, c से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका अर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि b² जो होगा 5 से विभाजित होगा, विभाजित हो भी रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक ना। जब विभाजित हो रहा है तो इसलिए b भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो a भी विभाजित हो गया और b भी विभाजित हो गया, तो इसका a और b के कम से कम एक उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, हमने क्या माना था, परंतु हम इस तथ्य का हमें विरोधाभास होता है कि a और b का कम से कम गुणनखंड 1 आना चाहिए, और यहाँ पे 5 आ गया। तो कहीं ना कहीं जो भी हम चीज़ माने हैं कि जो 5 है, हमारा करड़ी में 5 है, एक परिमेय संख्या है, कहीं ना कहीं इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु, यहाँ पे लिखेंगे परंतु
परंतु इससे, यहाँ पे लिख देंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो भी हम कल्पना किए हैं वो हमारी कल्पना गलत है, और यहाँ पे लिखेंगे, इतनी चीज़ें लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि, यहाँ पे लिख देंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हेंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक, इतना स्टेप आप सभी को करना पड़ेगा बोर्ड के पेपर में। जब आप इतना स्टेप कर लोगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा।